हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं उसके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मेरा पर। दोस्तों बात करेंगे बड़ी अपडेट सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण ऑर्डर, जहां पर आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं। सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, सरकारी नौकरी पर सुप्रीम कोर्ट का ये बयान आया है। सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो बिना स्किप करते बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मेरा पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच रहे। तो दोस्तों, आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं, आखिर क्यों कहा सुप्रीम कोर्ट ने और किस बात पर यह बात कही है, तो सभी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं अमर उजाला की अपडेट, सुप्रीम कोर्ट आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं, राज्य मनमानी नहीं कर सकते। सरकारी नौकरियों पर अदालत की अहम टिप्पणी, 11 फरवरी का यह आदेश है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भर्ती में सामान्य आरक्षित और अनारक्षित सीटों की कुल संख्या का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है तो वह पारदर्शिता की कमी के कारण अमान्य व अवैध है। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि चूंकि अपीलकर्ता कर्मचारी के चयन और नियुक्ति ही कानून के दृष्टि में अमान्य थी, इसलिए हाईकोर्ट के चयन उम्मीदवारों को नया पैनल बनाने का निर्देश देने की कोई गलती नहीं की। दोस्तों यहाँ पर जो मेन बात आप देखें, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही कि अगर विज्ञापन में सामान्य आरक्षित और अनारक्षित सीट की कुल संख्या का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है तो वह पारदर्शिता की कमी के कारण अमान्य व अवैध है। यानी कि सीटों का जो विवरण है वो एकदम स्पष्ट साफ होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ ये भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया से जुड़े मामले पर आरक्षण का दावा करने भले ही मौलिक अधिकार नहीं है, पर इसका मतलब यह नहीं कि राज्य को मनमाने या मनमौजी तरीके से कार्य करने की अनुमति है। अगर कोई राज्य आरक्षण नहीं देने का निर्णय करता है तो वह तथ्यों व वैध तर्क पर आधारित होना चाहिए। शीर्ष कोर्ट ने झारखंड उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए टिप्पणी की कि शीर्ष कोर्ट ने कहा कि सरकारी नौकरी में मनमानी से समानता के अधिकार मौलिक अधिकार की जड़ों पर असर होता है। सरकारी नौकरी की प्रक्रिया हमेशा निष्पक्ष व पारदर्शी और संविधान सम्मत होनी चाहिए। यहाँ पर और आगे देख सकते हैं, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया उल्लंघन करार। जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने झारखंड के पलामू और चतुर्थ श्रेणी की पदों की भर्ती के लिए 29 जुलाई 2010 के जारी विज्ञापन में स्थापित कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन करार दिया है। पीठ ने कहा कि विज्ञापन में कुल पदों की संख्या, आरक्षित व सामान्य कोटे की पदों की संख्या का उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कुल पदों की संख्या और यानी कि रिजर्व और जो जनरल की सीटें हैं, यानी कि सामान्य जो सीटें हैं, यूआर की सीटें, उनकी पदों की संख्या का उल्लेख नहीं था। साथ ही में कोर्ट ने कहा कि किसी भी भर्ती विज्ञापन में सामान्य आरक्षित और अनारक्षित सीटों की कुल संख्या का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं करना पारदर्शिता के कारण कमी के कारण अमान्य अवैध है। शीर्ष कोर्ट ने यह भी कहा कि चूंकि अपीलकर्ता कर्मचारी का चयन और नियुक्ति कानून की दृष्टि से अमान्य थी, इसलिए हाईकोर्ट ने चयनित उम्मीदवारों का नया पैनल बनाने के निर्देश दिए और कोई गलती नहीं की। कोर्ट ने अपीलकर्ता कर्मचारी अमृत यादव की याचिका खारिज कर दी। दोस्तों देश से समानता के अधिकार का उल्लंघन, न्यायिक जांच के लिए उत्तरदायी। दोस्तों यहाँ पर यह भी कहा गया कि राज्य को सौंपा गया कर्तव्य, संविधान की ओर से सरकारी रोजगार देना एक कर्तव्य है, इसलिए जरूरी होता है कि सार्वजनिक रोजगार से जुड़े मामलों पर राज्य अनुच्छेद 14-16 की मूल भावना को नजरअंदाज न करे। सरकारी रोजगार की मनमानी समानता के मौलिक अधिकार की जड़ तक जाती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूरा ये आदेश आपके सामने है। ठीक है, सरकार ने कहा कि अगर जो सरकारी भर्तियां होती हैं उनमें आरक्षण जो है वो मौलिक अधिकार नहीं, राज्य मनमानी नहीं कर सकते। सरकारी नौकरी में अदालत पर अहम टिप्पणी, उन्होंने कहा अगर किसी भी तरह से आप कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसका स्पष्ट आपको तर्क देना होगा कि आप किस बिहाफ पर ये चीज़ें ऐसी कर रहे हैं।